वेलकम बैक दोस्तों ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वाली शॉप। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज वाली शॉप पे। जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने कंप्यूटर अवेयरनेस पे एक पार्ट 1 की क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। जिस किसी ने भी वो क्लास नहीं देखी है आप उस क्लास को मेरी प्लेलिस्ट कंप्यूटर अवेयरनेस में जाके देख सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 2। इसमें हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर जो उसकी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क, कौन कौन से कंप्यूटर्स में आते हैं, ये सब हम आज कवर करेंगे इस क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले बात करें अगर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन 3 चीज़ों पे बेस्ड होता है। हमारा जो कंप्यूटर होता है, सबसे पहला होता है बेस्ड ऑन साइज, साइज के ऊपर बेस्ड होता है। बेस्ड ऑन वर्क, काम के ऊपर निर्भर करता है। और बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस क्या है कंप्यूटर का उस पर करता है। सबसे पहले बात करें बेस्ड ऑन साइज। बेस्ड ऑन साइज की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 4 तरह के कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये चारों तरह के कंप्यूटर जो होते हैं ये साइज के ऊपर होते हैं। आगे बात करते हैं बेस्ड ऑन वर्क। बेस्ड ऑन वर्क की बात की जाए तो सबसे पहले आता है एनालॉग कंप्यूटर, फिर आता है डिजिटल कंप्यूटर, फिर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जो ये 3 जो कंप्यूटर हैं वो बेस्ड होते हैं हमारे, तो ये हमारे दोस्तों जो 3 हैं वर्क के ऊपर बेस्ड होते हैं। हमारा नेक्स्ट है जो पर्पस, बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पस में हमारे होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। सो सबसे पहले हम बेस्ड ऑन साइज पे जाते हैं। तो बेस्ड ऑन साइज में सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर द लीस्ट पावरफुल, ये कम पावरफुल होते हैं। येट द मोस्टली वाइडली यूज आल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर भी बोला जाता है इनको। ये 3 कैटेगरियों में बेसिकली डिवाइड होते हैं। सबसे पहला है सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। हमारे पास कुछ टाइप्स हैं माइक्रो कंप्यूटर की जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम पीसी बोलते हैं। पीसी दीज आर द स्मॉल रिलेटिव इकोनॉमिकल कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं जो हमारे जो हम पर्सनल यूज़ के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। उसके आगे आता है लैपटॉप। लैपटॉप भी हमारा जो है माइक्रो कंप्यूटर में ही आता है। अल्ट्रा बुक भी बोलते हैं, नोटबुक भी बोलते हैं इनको। दीज आर द पोर्टेबल एंड लाइट वेटेड, जो लाइट वेटेड होते हैं। इनके इनके साथ रिचार्जेबल बैटरी होती है। सो हम कहीं पर भी काम कर सकते हैं, इसीलिए इनको माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है। हमारी तीसरी टाइप है इसमें पाम टॉप। पाम टॉप जो होते हैं दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड डिजाइंड टू फिट इनटू द पाम, जो हमारी पाम में फिट आ जाए उसके लिए बने जाते हैं। सो दीज आर नोन एज पाम टॉप। प्रैक्टिकली फॉर सर्टेन फंक्शन लाइक फोन बुक होती है, कैलेंडर्स। सो उस टाइप यूज़ के लिए हम पाम टॉप को यूज़ किया जाता है। तो दीज द इनके साथ एक पेन होता है इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड नहीं होता है, पेन, पेन के हेल्प से हम यूज़ कर सकते हैं इसको पाम टॉप को। और इसकी अगर एग्जांपल की बात की जाए तो टैबलेट इसकी एग्जांपल ही होती है। अगर टैबलेट कंप्यूटर की जाए, टैबलेट कंप्यूटर की बात की जाए, टैबलेट कंप्यूटर जो होते हैं दे आर द की फीचर ऑफ नोटबुक कंप्यूटर बट दीज कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम अ पेन इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड। सेम पाम टॉप और टैबलेट में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है, दोनों सेम होते हैं और दोनों ही पेन से चलते हैं। इनमें कीबोर्ड की यूज़ नहीं होती है। अगर लास्ट की बात की जाए वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन कंप्यूटर दीज आर द कंप्यूटर डिसाइडेड टू यूजर और अ ग्रुप ऑफ यूजर एंगेज इन अ बिजनेस। अगर इनमें बात की जाए वर्क स्टेशन की, वर्क स्टेशन जैसे कि
कई जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर वर्क स्टेशन बनाए जाते हैं, तो उनमें आते हैं। इनका रेजोल्यूशन जो डिस्प्ले होता है वो ज़्यादा होता है और फास्ट प्रोसेसर होता है पर्सनल कंप्यूटर से। यहाँ पर हमने बात की थी पर्सनल कंप्यूटर की, लेकिन अब बात की जाए अगर प्रोसेसर की, तो पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन के प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। सो ये थे हमारे 5 माइक्रो कंप्यूटर। अगर हम बात करें मिनी कंप्यूटर की, मिनी कंप्यूटर दीज आर द स्मॉलर इन साइज, फास्टर एंड कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये साइज में स्मॉल होते हैं, फास्ट होते हैं, कॉस्ट भी इनकी कम होती है। इनिशियली द मिनी कंप्यूटर वाज डिजाइन टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क लाइक इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जो हमारे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होते हैं, कैड डाटा होता है इंजीनियरिंग के लिए, सो ये स्पेसिफिक टास्क के लिए सबसे पहले डिज़ाइन किए गए थे। बट नाउ दे आर बीइंग यूज्ड एज सेंट्रल कंप्यूटर विच इज़ नोन एज सर्वर। अगर हम करंट की बात की जाए तो इनको एज ए सर्वर यूज़ किया जाने लग चुका है मिनी कंप्यूटर को। सो अगर हम मिनी कंप्यूटर की एग्जांपल की बात करें तो IBM 17, डेक PDP 11 और HP 9000 जो है ये मिनी कंप्यूटर में आते हैं। अब बात करते हैं आगे दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर की। अब देख रहे हैं कंप्यूटर बिजनेस पार्ट 2। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है नॉलेज वाली शॉप। तो बात करते हैं फिर से मेन कंप्यूटर की। मेन कंप्यूटर जो होते हैं दोस्तों, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर हैविली हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज। इनकी मेमोरी स्टोरेज जो लार्ज होती है, इनकी कंप्रहेंसिव रेंज जो सॉफ्टवेयर की होती है, बैकबोन फॉर इंटायर बिजनेस ऑफ वर्ल्ड के बैकबोन माना जाता है इनको। इट इज़ कंसिडर्ड एज हार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। ये क्या करते हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, बहुत से अलग अलग कंप्यूटरों को एक साथ काम करने में हेल्प करते हैं। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर की एग्जांपल ली जाए तो IBM 370 जो है इसकी एग्जांपल है। IBM #H390 जो है दूसरी एग्जांपल है। यूनिवेक 1110 जो इसकी मेन फ्रेम की एग्जांपल है। तो ये थे हमारी मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर हमारा अगला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं? दीज आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन। ये बहुत ही तेज़ कंप्यूटर होते हैं और इनकी जो कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव होते हैं ये। दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड कंपेयर टू अदर कंप्यूटर। अगर हम बात की जाए स्पीड की तो इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। सुपर कंप्यूटर आर मोस्ट पावरफुल, लार्ज इन साइज एंड मेमोरी कंपेयर टू अदर। मेमोरी भी इनकी सबसे ज़्यादा होती है, साइज भी बड़ा होता है और पावरफुल भी ज़्यादा होते हैं। अगर हमें इसमें बात की जाए स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर इन फ्लॉप्स, FLOPS, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, जो इसकी स्पीड है वो मेजर की जाती है जो सुपर कंप्यूटर होते हैं। अगर हम बात की जाए कि सुपर कंप्यूटर यूज़ कहाँ होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर आर यूज़ होते हैं जहाँ पर हाईली कैलकुलेशन होनी हो, इंटेंसिव टास्क होने हो, वेदर फोरकास्टिंग होनी हो, न्यूक्लियर रिसर्च होनी हो, मिलिट्री एजेंसीज में और साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी में ये सुपर कंप्यूटर वगैरह यूज़ होते हैं। अगर हम पहले उसमें बात की जाए सीरे 1, तो वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस बाय सेमोर आर क्रे इन 1976, जो सबसे पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। अगर बात की जाए अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इंडिया ने कौन सा सुपर कंप्यूटर डेवलप किया था, तो वो था परम, PARM वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया इन 1990। 1990 में अगर बात की जाए तो इंडिया ने पहला अपना सुपर कंप्यूटर जो डेवलप किया था। अगर बात की जाए परम ईशान, द लेटेस्ट मशीन इन द सीरीज ऑफ परम मेड बाय सीडेक ने, जो हमारी ये संस्था है जो कंप्यूटर पर रिसर्च वगैरह करती है, तो उसने एक परम ईशान इज़ द लेटेस्ट मशीन जो है परम सीरीज में लॉन्च की है, जो कि IIT गुवाहाटी ऑन 20 सितंबर 2016 में बनी थी। तो ये थे हमारे सुपर कंप्यूटर।
अगर हम बेस्ड ऑन वर्क की बात की जाए, जो हमने पहले बात की थी, वर्क के ऊपर जो काम करते हैं वो सबसे पहले होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर आर कैरी out arithmetic and logical operations by manipulating and processing of data। स्पीडोमीटर्स जो होते हैं ये एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं। एनालॉग कंप्यूटर कैन परफॉर्म सेवरल मैथमेटिकल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। एक ही बार में बहुत से मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है ये कर सकते हैं। वे मैथमेटिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कैलकुलेशन में ये यूज़ होते हैं। हमारे दूसरे हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की बात की जाए तो दीज डू वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट। जो बाइनरी डिजिट होती हैं हमारी, उन पे काम करते हैं। ये जो हमारे कंप्यूटर है मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो करते ही करते हैं, बट आल्सो कंबाइन द बाइट्स टू प्रोड्यूस डिजायर्ड ग्राफिक्स साउंड। जो ग्राफिक्स भी होते हैं, साउंड भी होता है, वो भी डेवलप करते हैं। ये हमारी डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। अगर हम बात की जाए हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग और डिजिटल। ये दोनों का कम्बिनेशन होता है, डिजिटल और एनालॉग का, उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। मशीन यूज्ड इन हॉस्पिटल। अगर हम बात की जाए जो हमारी ईसीजी होती है हॉस्पिटल में, डायलिसिस होती है, ये कॉमनली यूज हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं जो हमारे यूज़ किए जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, जो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस दो तरह के होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स। जनरल पर्पस कंप्यूटर की बात की जाए, द कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर विच आर यूज टू सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बाय चेंजिंग द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। ये जो हमारे कंप्यूटर हैं जो हमारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं बाय इंस्ट्रक्शन। स्मॉल होते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, एक स्मॉल डाटाबेस बनाते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। ये हमारे होते हैं जो जनरल पर्पस कंप्यूटर। अगर हम बात की जाए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो होते हैं वो होते हैं विच आर यूज टू सॉल्व अ सिंगल एंड डेडिकेटेड टाइप प्रॉब्लम्स। जो हमारे एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किए जाए, एक सिंगल चीज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाएं, उनको बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। सो इनमें आते हैं मल्टीमीडिया कंप्यूटर आते हैं, ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग कंप्यूटर आते हैं जो इसमें स्पेशल पर्पस में आते हैं। सो आगे दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात की जाए बैंकिंग। सबसे पहले ये बैंकिंग में यूज़ होता है। बैंकिंग में हमारा इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र में यूज़ किया जाता है, मनी डिपॉजिट में यूज़ किया जाता है, बैंक शीट बनाने में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा बैंकिंग में आता है। सेकंड जो आता है एजुकेशन में। आपको पता ही है एजुकेशन में हम इफेक्टिव टूल की तरह यूज़ करते हैं, टीचिंग के लिए यूज़ करते हैं, लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, स्टूडेंट डाटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, नोट प्रिपरेशन की यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंटेशनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तीसरा है हमारा दोस्तों इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट की बात की जाए तो जैसे मल्टीमीडिया हो गया, फिल्म मेकिंग हो गया, एनिमेशन, ग्राफिक्स, ऑडियो विजुअल डिज़ाइंस, सो ये सारा काम हमारा इंटरटेनमेंट का इसमें किया जा सकता है। ऑफिस की बात की जाए तो दोस्तों रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने में, डाटा स्टोर करने में, रिपोर्ट्स को डिलीट और स्टोर करने में, रिपोर्ट्स को अपडेट करने में ऑफिस में, प्रेजेंटेशन बनाने में, कोई सभी डिज़ाइन वगैरह करने में ऑफिस में यूज़ होते हैं। एडवर्टीजमेंट की बात की जाए दोस्तों, कंप्यूटर आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट, चाहे बिजनेस एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं इससे, फिल्म एडवर्टीजमेंट में यूज़ होता है, एजुकेशन एडवर्टीजमेंट में यूज़ होता है। आगे दोस्तों बात करते हैं लास्ट हमारा जो है बिजनेस में हम ये डाटा को एक रिकॉर्ड अप करने के लिए, डाटा बनाने के लिए, काउंटिंग के लिए हम बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। अगर बात की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट persists the creation of intelligent machine that work and react like a human. Some of the activities computer with AI are designed for include speech recognition, जो हमारा आजकल चल रहा है, गूगल स्पीच चल रहा है, वो AI पे ही डिपेंडेंट है। लर्निंग हो गया, प्लानिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा, ये सभी AI पे ही आते हैं।
रोबोटिक्स की बात की जाए दोस्तों, रोबोटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस दैट डील्स विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, operations and use of robots as well as computer system for their control, sensor feedback and input। ये रोबोटिक्स आजकल जो हमारा लेटेस्ट चल रहा है कि हमारे सभी फील्ड में रोबोटिक्स यूज़ हो रहे हैं, जो कंप्यूटर की हेल्प से ही रोबोटिक्स जो है यूज़ किए जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर जो डिटेल में कंप्लीट किए हैं। आगे हम कंप्यूटर पे और वीडियो लेके आएंगे। सो बने रहें हमारे चैनल के साथ, नॉलेज वाली शॉप पे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।